वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शायद। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर टिकट चल रहे हैं शहबाज गिल साहब के। वो कह रहे हैं कि नए अब्बू जान और बेटी एक दूसरे से माफिया मांग रहे हैं। अब आप लोग हैरान हो लेंगे कि ये नए अब्बू जान और नई बेटी कौन है, एक दूसरे का रिश्ता कौन सा कायम हुआ है बाप और बेटी का। तो ये है आज के पीडीएम के इजलास की अंदरूनी कार्रवाई, जिसके अंदर जो है बड़े जज्बाती मनाजिर देखने में आए और जिसके अंदर जो है वो मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने भी बड़ा खुल के मुकालमा किया जरदारी साहब से, क्योंकि जरदारी साहब ने उनके वालिद को बहुत से लोगों के नज़दीक तंज कर दिया या लॉजिक समझाई कि वो तहरीक चल ही नहीं सकती, कि नवाज शरीफ साहब तो मज़े करते रहें। ये मैं अपने पास से ऐड कर रहा हूँ, लेकिन उसका मफहूम ये लिया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब तो लंदन में आराम से मज़े करते रहें और वो यहाँ पे तहरीक चलाएं। तो उन्होंने कहा कि जनाब जेलें भरनी पड़ेंगी। मैं तो जेल का वैसे ही बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर हूँ, कई दफ़ा जेल जा चुका हूँ, 12 साल जेल भुगत चुका हूँ। आप भी आएँ, जेलों को भरें, उसके बाद इस्तीफ़ों की बात करेंगे। उससे पहले कोई इस्तीफ़े नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी ने अपने उसी मौक़िफ़ का, जिसका वो पहले अंदरून खाना बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती थी, आज दोबारा जब आज पीडीएम का अहम तरीन इजलास था, ये फैसला होना था कि नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब समझते थे कि इस लॉन्ग मार्च की कोई वैल्यू नहीं है जब तक इस्तीफ़े ना हो। उस पर क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू लिया जरदारी साहब ने और उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने पहाड़ों के बजाय पार्लियामान के अंदर रह कर जो है वो सियासत करनी है और इमरान खान हुकूमत को हटाना है। अब इससे पहले मैं आपको डिटेल्स बताऊं, ये इजलास अभी भी जारी है, इसकी डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़े जज्बाती मनाजिर हैं इसके अंदर, बड़े तंजो तंबी के मनाजिर हैं इसके अंदर, बड़े क्लैश के मनाजिर हैं। एक लम्हे ऐसा लगा शायद पीडीएम अभी बिखर जाएगी, लेकिन पीडीएम बहुत से लोगों के नज़दीक अब गवर्नमेंट के लिए कोई ख़तरा नहीं रही, क्योंकि उनके अंदरूनी स्टेक्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। पंजाब में गवर्नमेंट नून लीग की नहीं है, इसलिए उनको वो सेक्रीफाइस करना नहीं पड़ा जो सेक्रीफाइस वो पीपल्स पार्टी से मांग रहे हैं सिंध असम्बली का। तो ये तमाम चीज़ें हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो अंदर हुआ आपको सुना देते हैं, जो हमारे रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया है। जरदारी साहब ने जो अपनी फिलॉसफी बयान की, उन्होंने कहा है लड़ना है तो सबको जेल जाना पड़ेगा, मियाँ साहब प्लीज़ पाकिस्तान तशरीफ लाएं। मैं बता दूं कि नवाज शरीफ साहब भी वीडियो लिंक पे मौजूद थे, बिलावल साहब भी वीडियो लिंक पे मौजूद थे। उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया फिजिकली बिलावल साहब ने, लेकिन वो मौजूद थे वहाँ पर। नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद का मामला, आपको वतन वापस आना होगा। जरदारी साहब ने ये नवाज शरीफ साहब को क्लियर कट कह दिया है। मैं जंग के लिए तैयार हूँ मगर शायद मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं नवाज शरीफ साहब। हमने सेनेट इंतखाबात लड़े और सेनेटर साग डार वोट डाले नहीं आए, शिकवा किया उन्होंने। ऐसे फैसले ना किए जाएँ कि जिससे हमारी राहें जुदा जुदा हो जाएँ। ये जरदारी साहब ने जो है ये नवाज शरीफ साहब के साथ वीडियो लिंक पे मुकालमा है जो आपको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ इस वक्त। असम्बलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। हम पहाड़ों पर नहीं बल्कि पार्लियामान में रह कर लड़ते हैं। आसिफ अली जरदारी, मुझे किसी का डर नहीं, ताहम जिदोजहद ज़ाती इनाद के बजाय जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम की जिदोजहद के लिए होनी चाहिए। अब पता है जरदारी साहब जब ये कहते हैं कि ज़ाती इनाद, तो ये क्या नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं या बेसिक जनरल स्टेटमेंट है? लेकिन ये अगर कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो इसको तंज के तौर पर भी लिया सकता है। तो कोई इतने अच्छे मामला नज़र नहीं आए पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। आगे सुनते जाएँ। हमें जरदारी साहब ने कंटिन्यू किया, हमें लॉन्ग मार्च की ऐसी ही मनसूबाबंदी करनी होगी जैसे 1986 और 2007 में शहीद बीबी की आमद पर की थी। ये पहली बार नहीं हुआ कि जमहूरी क़ुव्वतों ने धांधली का सामना किया। मैंने अपनी ज़िंदगी के 14 बरस जेल में गुजारे हैं। मियाँ साहब आप कैसे, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो उन्होंने मियाँ साहब से पूछा है, मियाँ साहब आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? मतलब आप तो लंदन बैठे हुए हैं, आप कैसे करेंगे? आपको यहाँ आना पड़ेगा, चाहे जेल ही जाना पड़े। आपने अपने दौर में तनख्वाह में इजाफा नहीं किया, मैंने अपने दौर में तनख्वाह में इजाफा किया। ये तो बड़ी एक क्लैश स्टेटमेंट है जो चल रही है इन दोनों के दरमियान। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आज पीडीएम में हुआ क्या है। मैंने अपने दौर में तनख्वाह में, आपने अपने दौर में तनख्वाह में इजाफा नहीं किया, हमने अपने दौर में तनख्वाह में इजाफा किया, बल्कि मैंने का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया। तो मरियम नवाज साहिबा फिर इंक्लूड की, जज्बाती हो गई वो, उन्होंने अपने बाप के डिफेंस में आई वो। उन्होंने जरदारी साहब से मुकालमा किया। उन्होंने कहा जरदारी साहब आप गारंटी दें कि मेरे वालिद की जान को वापसी पर, वतन वापसी पर कोई ख़तरा नहीं होगा, तो वो आ जाएंगे। मेरे वालिद की जान को पाकिस्तान में ख़तरा है, ख़ासतौर पर नैब की तहवील में मियाँ साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। 2 दफ़ा को हार्ट अटैक भी हो चुका है जेल में। और जैसे आप वीडियो लिंक पर है वैसे ही मियाँ साहब भी वीडियो लिंक पर हैं। नून लीग ने बड़ी जमात होने के बावजूद पीडीएम का साथ दिया, पीडीएम के फैसलों पर अमल किया और कराया। पूरी मुस्लिम लीग नून ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया, ये आसान अपना उन्होंने जिताया आज मरियम साहिबा ने जरदारी साहब के सामने। मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ हूँ, आपने जो बातें की मुझे उससे बहुत दुख हुआ। जरदारी साहब से कह रही मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, गिला करना मेरा हक है। जरदारी साहब ने उसमें कहा कि मेरा मकसद आपको और आपकी फैमिली की दिल आज़ारी करना नहीं था। और मरियम साहिबा ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा मेरा मकसद आपसे माजरत कराना नहीं था, मैंने आसवा और बख्तावा की तरह आपसे गिला किया है। जनाब मौलाना फजल रहमान साहब अलग रो रहे थे कि सेनेट में हमें 7 वोट नहीं पड़े, जो गफूर हैदरी साहब को इसका हिसाब दें, बड़े सेखपा हुए, लेकिन उनकी बात कोई सुन नहीं रहा। और कोई से मुराद पीपल्स पार्टी है जिन्होंने मौलाना साहब और नून लीग का सारा प्लान फ़िलहाल तो ख़राब कर दिया है।
अभी इतलात ये आ रही हैं कि अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुनवा भी देंगे जब आएगी, इतलात ये आ रही है कि लॉन्ग मार्च भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, उसका कोई इम्पैक्ट शायद नज़र नहीं आ रहा, वो ईद के बाद मौखर कर दिया जाए, कोई बहाना किया जाएगा, क्योंकि पीडीएम में आज तनाज़ात खुल के सामने आ गए। मेरे साथ इंजीनियर अली मोहम्मद खान एडवोकेट साहब वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी अमूर मौजूद हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के एमएनए मौजूद हैं, सलीम मांडीवाला साहब साबिक डिप्टी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सलीम साहब, ये जो मैंने शायद ज़्यादा ड्रामेटिक अंदाज में किया हो, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा ड्रामेटिक अंदाज में वहाँ पे आज मंजरनामा चल रहा हो, तो आप ये बात तो क्लियर कट है और बिल्कुल जायज़ है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के स्टेक्स डिफरेंट हैं और उनके ऑब्जेक्टिव्स भी दैट्स वाई डिफरेंट होने चाहिए, और उसका बाय डिफेक्ट एक्ट और कमीशन वॉट एवर गवर्नमेंट को फ़ायदा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आप बातें कर रहे थे कि पीडीएम में इख्तलाफ हो गया, ये हो गया, ये तो हर मीटिंग में इस किस्म की बातें होती हैं। और जरदारी साहब ने पहली दफ़ा नहीं कहा मियाँ साहब को वापस आने को, मेरा ख्याल ये तीसरी दफ़ा कहा है। क्यों कहते हैं वैसे? वो आई थिंक वो सही कहते हैं वो, बिकॉज देखें किसी भी पार्टी का लीडर अगर मुल्क से बाहर होगा तो उसका इम्पैक्ट उसकी पार्टी पे तो आएगा ना। तो एक आदमी भले यहाँ हो, जेल में हो, या जो भी जिस कंडीशन में भी हो, उसका यहाँ होने में और बाहर होने में बड़ा फ़र्क पड़ता है। जरदारी साहब को कई दफ़ा ऑफ़र हुई कि आप बाहर चले जाएं, वो क्यों नहीं गए बेसिकली। मेरे आई एम विटनेस कि उनको कई दफ़ा ऑफ़र हुई, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। वो तो बेल लेने के लिए भी तैयार नहीं थे, वो कहते थे मैं जेल में ही रहूँगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तो आपको लगता है नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए? मैं कोई ताना नहीं दिया जरदारी साहब ने? मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि अगर वो आएंगे, अब आई डोंट नो उनके क्या रीजंस हैं ना आने के। देखें, उनकी भी बात सुननी चाहिए। वो तो बता दिया मरियम को, अगर आप तो नैब को भुगत रहे हैं, वो कह रहे हैं नैब के हाथों जान का खतरा है। हाँ, देखिए, तो फिर भी आप ये मशवरा देंगे नवाज शरीफ साहब? नहीं, अगर ऐसी बात है तो डेफिनेटली देयर हैज़ टू बी सम मेजर्स टेकन बिफोर ही कम्स बैक। तो वो बट ही मस्ट कम बैक, ही मस्ट कम बैक, बिकॉज मैं समझता हूँ कि जो भी आप मूवमेंट चलाना चाहते हैं वो बाहर बैठ के वो उस तरीके से वो मूवमेंट नहीं चलेगी जब तक वो इस बात की क्या गारंटी है कि आप लोग जो हैं वो वापस भी आ जाए, वो जेल में भी चले जाएं, फिर आप इस्तीफे ना दें? क्योंकि आप नहीं, मैं देखें इस्तीफ़ों की मैं बात करूँ, इस्तीफ़ों की कई दफ़ा बात हुई, इस्तीफे दे के रिज़ल्ट क्या निकलना है। देखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने इस्तीफे देने हैं तो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द आउटकम। अगर असेंबलीज डिज़ोल्व नहीं होती, आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते, तो इस्तीफ़ों देने का कोई सेंस नहीं है। मतलब आप पार्लियामेंट का फोरम, जो आपका एक्चुअल फोरम है, उसको आप छोड़ के बाहर बैठ जाएंगे और फिर आप इंतज़ार करेंगे कि जी इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस होंगे, और फिर वन बाय वन जब बाई इलेक्शंस होंगे और आप फिर पार्लियामेंट में वापस आए। आपकी बात सुन के हमने तो अभी तो हमने उनके मुंह से नहीं सुना, लेकिन आपके मुंह से हम सुन रहे हैं ये बात जो पीपल्स पार्टी के अंदर इजलास से रिपोर्ट हो रही है। जी। पीपल्स पार्टी इज क्लियर अबाउट इट कि इवन कोई तहरीक, कोई लॉन्ग मार्च जब तक के पंजाब का मरकजी लीडर नवाज शरीफ वापस आए कामयाब नहीं होगा। नहीं, ये देखें, ये मेरे व्यू में ये बात सही है, क्योंकि जब तक लीडर खुद लीड नहीं करेगा। नहीं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ यही आपका क्लियर कट व्यू है, और इस्तीफे देने का फिर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा, हमें कोई उसका फायदा नजर नहीं आता। तो लॉन्ग मार्च का क्या फायदा होगा सर? लॉन्ग मार्च का ऑब्वियसली फायदा है, अगर लीडरशिप आपकी लीड करती है लॉन्ग मार्च को, इसमें नवाज शरीफ साहब भी और जरदारी साहब भी, और वहाँ जाती है और इस्लामाबाद जाती है और इस्लामाबाद में अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करती है, या जो भी उनका प्लान है, तो प्रेशर पड़ेगा ऑब्वियसली दैट इज अ प्रेशर। सर, आपका ये पॉइंट आ गया। मियां जावेद लतीफ साहब, ये जितने पॉइंट जरदारी साहब के हैं या जो सलीम मांडीवाला साहब ने अभी उठाए हैं आपके सामने, वो बेसिकली आपसे सवाल बनते हैं, क्योंकि आपने नैरेटिव पकड़ा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब लंदन में ही रहे और यहाँ पर इस्तीफे भी हो जाए, नवाज शरीफ साहब लंदन में ही रहे और यहाँ पे लॉन्ग मार्च भी हो जाए, नवाज शरीफ साहब लंदन में ही रहे और यहाँ पे धरना और हुकूमत भी गिर जाए। तो अब सलीम मांडीवाला साहब को या पीपल्स पार्टी को आप क्या जवाब देना चाहेंगे जब वो भी यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, वापस आए, वापस आए? देखिए कामरान, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी ने इस जमहूरियत के लिए, इस सिस्टम के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, लाशें उठाईं, जेलें काटीं, कोड़े खाए, ये एक हकीकत है। इसी तरह पीडीएम में दीगर जितनी जमातें हैं उनकी लीडरशिप ने बेतहाशा जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी, जेलें काटीं, लाशें उठाईं।
अब आ जाएं, जो बात आज हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये पीडीएम की लीडरशिप सारी इतनी मैच्योर है और सब ने इतनी तकलीफ़ें उठाई हुई हैं कि अभी कोई बिखरने वाली पीडीएम की बात या कोई किसकी सोच ये है कि हुकूमत को कोई रिलीफ मिल जाएगा। हाँ, ये दुरुस्त है कि वक्ती तौर पे हुकूमत वक्त ये अगर समझती है और समझना भी चाहिए। अच्छा, कि ये उसको जवेल साहब, ये कुछ एक तो relief मिल जाएगा। एक कमाल तो है आपका कि मैं जब भी आपसे सवाल किया कोई ऐसा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, लेकिन वो ऑब्वियसली आपको उसका जवाब जो है वन वे इधर सूट नहीं करता, आपने मुझे ऐसा घुमाया पूरे कोई 50 किलोमीटर के उसमें कि मुझे जवाब नहीं मिला। तो मैं आपसे वो सवाल दोबारा करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं ऑडियंस की कॉमन सेंस की इंसल्ट ना हो। सवाल मैंने आपसे ये किया कि सलीम मांडीवाला साहब और उससे बढ़ के जरदारी साहब कैटागोरिकली कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो किसी भी किस्म की इमरान मुखालिफ तहरीक जो पीडीएम जिस वजह से पैदा हुई कि इस गवर्नमेंट को चलने नहीं देना, ये असेंबलियां बेकार हैं, ये जाली धांधली की जिम्मेदार है, जब तक वो वापस नहीं आएंगे तो ये कुछ नहीं होगा, ये तहरीक नहीं चलेगी, जेलें भरी। आपने इसका जवाब नहीं मुझे दिया, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, वो आएंगे कि नहीं आएंगे पीपल्स पार्टी के मुतालबे पे मोर क्लियरली? कामरान शाहिद साहब, आपका भी बड़ा कमाल है और बड़ा किरदार है आपका, एक एक्टर हैं आप मुकम्मल तौर पे कि आप अपनी मर्जी का अगले से जवाब लेना चाहते हैं, मगर आपकी खिदमत में ये मैं गुजारिश कर दूं। एक्टर तो मैं हूं लेकिन पॉलिटिशियनों से बड़ा एक्टर नहीं हूं भाई। आज तो वहां पे मरियम नवाज साहब जैसा रोई हैं, वो तो उन्होंने सारी एक्टिंग को पीछे छोड़ दिया है। एक्टर तो मैं हूँगा, हर बंदे एक्ट कर रहा होता है, लेकिन जो आप एक्टिंग करते हैं आप लोग, उसके मुकाबले का मैं एक्टर नहीं हूँ। अब आप मेरा सवाल तीसरी दफा नवाज शरीफ साहब से मुतालबा किया, जरदारी साहब ने लंदन छोड़ के वापस नहीं। सर एक मिनट अब आपने उसका जवाब दे दे आप मुझे कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, और नहीं आ रहे तो उसके रीजन दे दे। इसमें ऐसा प्रॉब्लम क्या है? इसमें एक्टिंग कहां से आ गई, ड्रामा और सिंगिंग कहां से आ गई? जी अच्छा, चलें सिंगिंग भी छोड़ देते हैं, एक्टिंग भी छोड़ देते हैं, मैं अपने सवाल के जवाब पे आ कर लेता हूँ। हाँ जी, मैं आपको ये मैं ये कहता हूँ कि देखें, आपका सवाल है कि रीज़न क्या है उनके वापस ना आने की, जाने की रीज़न का पता है और वापस नहीं सर, मेरा ये सवाल नहीं है। सॉरी मियां साहब, मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ ये कि मुझे पता है रीज़न क्या है, वो बीमार थे, वो चले गए। मैं आपसे सवाल सिर्फ चौथी दफ़ा ये पूछ रहा हूँ कि अब जरदारी साहब ने मुतालबा कर दिया है कि जनाब आप इतने कमिटेड हैं इमरान खान को हटाने के लिए, तो आप आएंगे तो तहरीक होगी, वरना कुछ नहीं होगा। ये सवाल तो सर, ये सवाल है, इसका जवाब चाहे 15 मिनट दे मैं सुनूंगा। आप सवाल तो समझ लेना सर। ना, आपने चार दफा सवाल किया है, अब मुझे एक दफा जवाब दे लेने दें सर। मैं आपको कहता हूं कि कामरान शाहिद साहब, अगर हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, सियासी हुकूमत हो, किसी डिक्टेटर की हुकूमत हो, उसमें आप ये कह सकते हैं, ये मुतालबा कर सकते हैं कि ये एजिटेशन जो है नतीजा खेज़ उस वक्त तक नहीं हो सकती, या ये प्रोटेस्ट जो है उतनी देर तक नतीजा खेज़ नहीं हो सकता जितनी देर तक लीडर फलां जो है मौजूद ना हो। मगर यहाँ सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ है। इस हुकूमत को गिराना मकसद नहीं है, इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करना खाली मकसद नहीं है। मकसद ये है कि इनको बिठाया किस तरह गया और हमेशा इलेक्शन चोरी किस तरह होते हैं और पाकिस्तान के मसाइल बढ़ते किस तरह जा रहे हैं। मसला ये है कि जब तक आप असल चीज़ को ड्रेस नहीं करेंगे और जिसकी वजह से नवाज शरीफ को ख़तरा है, आप ये देखें, ये आपका जवाब है, ठीक है। नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है इसलिए वो नहीं आ सकते, ये आपका जवाब है, और आप वो नहीं आएंगे। तो वो नहीं आएंगे तो फिर सर इस्तीफे और लॉन्ग मार्च नहीं होगा। यहाँ तक अब मैं जाऊंगा इंजीनियर साहब के पास, आएंगे भी, वो तो जब आएंगे भी, इसको थोड़ा सा मूवमेंट को आगे चलने दें। जी चले सर, आपका थोड़ा आगे चलने दें। नहीं, मूवमेंट आगे चले भी आएंगे सर, मूवमेंट आगे चलती। जी मियां साहब बोले। मगर इसके बावजूद भी मैं ये कहता हूँ कि ये मूवमेंट चलेगी भी और मंतकी अंजाम तक भी पहुँचेगी। वजह क्या है? 22 करोड़ आवाम जो हैं वो हैं इसके फाउंडर भी, पॉइंट आ गया मुझे, पॉइंट आ गया। आपने इस तहरीक को चलाने वाले, सर आपका पॉइंट आ गया। आपने तो तहरीक इंसाफ के वोट भी अपने खाते में डालिए, 22 करोड़ आवाम इस तहरीक के साथ है, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं है कि वो आके यहाँ पे। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, इंजीनियर साहब के पास मैं जा रहा हूँ, इंजीनियर अली महमूद खान साहब के पास, कि बेनज़ीर भुट्टो साहब जब 86 में पहली दफ़ा आई इधर, मैं खुद भी गया था उनका देखने के लिए, और क्या इस्तकबाल था, और कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता था। जिस औरत की कोई स्टैंडिंग नहीं थी, उनकी कोई पार्टी की स्टैंडिंग थी, ज़ियाउल हक ने कितने साल आगे तबाह बर्बाद किया। वो अकेली लड़की, देहाती लड़की जो है वो आई और उसने माशाल्लाह को हिला के रख दिया। वो लीडरशिप मियाँ साहब कह रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि हम नहीं देख सकते कि नवाज शरीफ साहब इस तरह वापस आए, जिसको जरदारी साहब भी कह रहे हैं। इंजीनियर अली महमूद खान साहब,
आज तो आप बहुत खुश होंगे, पीडीएम जो है उसके ताश के पत्ते बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर से वो जितना भी कहते रहे, सलीम मांडीवाला साहब भी यही कहेंगे, मियां जावेद लतीफ़ साहब भी कहेंगे, उनको यही कहना चाहिए, लेकिन आपको रिलीफ मिलने जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर लॉन्ग मार्च हो गया तो कोई प्रेशर है आप पे या बिल्कुल नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, और इसके जावेद लतीफ़ साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। और मैं आपके सवाल से ज़्यादा अहम एक और बात समझता हूँ जिस पर मैं अपना दिल की बात करना चाहता हूँ। जी जी। जावेद साहब मेरे कोलीग हैं, असम्बली में हम तकरीबन पास ही बैठते हैं। इनकी और मेरी जमातें मुख्तलिफ है, लेकिन इनका और मेरा खून एक है, यानी हम सब पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, मोहम्मदी हैं। बड़ा दुख हुआ उनका एक बयान सुन के। ज़ाहिर है उन्होंने अपनी लीडरशिप की मोहब्बत में दिया। हर आदमी को अपनी लीडर से मोहब्बत होती है। मुझे इमरान खान साहब से है, लेकिन इमरान खान साहब से ज़्यादा मुझे मोहब्बत इससे है, ये जो पीछे तस्वीर है कायद आज़म की। और इस कायद आज़म की एक बात मैं पूरी कौम के सामने रखना चाहता हूँ, सबको इसका पता है। कायद ने फरमाया था कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ विच कैन अनडू पाकिस्तान। तो जो एक बात तो आप जो बात कह रहे हैं, मैं एक मिनट रुक जाइए जरा अली भाई, मैं आप जो बात कह रहे हैं मेरा ख्याल से उसका कॉन्टेक्स्ट लोगों को समझना। सर एक मिनट रुक जाए, एक मिनट अली भाई, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। उसका कॉन्टेक्स्ट लोगों को समझना जरूरी हो सकता है, उन्होंने उस तरह ना कही हो, मैं सुनवा दूं जरा, हो सकता है उन्होंने उस तरह ना कही हो जिस तरह आप कह रहे हैं, तो बड़ा जरूरी है एज ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट कि मैं सुनवा दूं अभी तक मेरे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। सुनवाए जी साहब ने क्या बात कही जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि इनको नहीं कहना चाहिए था, और इवन के ये बात भी डिस्कस हुई कि शायद गद्दारी का मुकदमा बन जाए मियां जावेद लतीफ़ साहब पे, जिसको हम एंडोर्स नहीं करते कि मियां जावेद लतीफ़ साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है और उनको राइट है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का, लेकिन मैं भी सुन लेता हूं, मैंने सुनी भी नहीं। सुनवाएं जी। मैं बिफोर टाइम कह रहा हूं कि बीबी बेनजीर भुट्टो को जब इन खतरात का अंदाजा हुआ था तो उसने नाम लिए थे, और फिर उसके बाद वो हादसा हो गया। मगर उस वक्त उनके वर्सा ने कहा पाकिस्तान खप्पे। अगर खुदा न खास्ता मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। हम पाकिस्तान में जो लोग इसमें मुलव्वस हुए, पाकिस्तानी कौम उसको कटहरे में लाएगी और ये बड़ा हादसा हो जाएगा। ये मशरकी पाकिस्तान वाला रिप्ले मत किया जाए, पाकिस्तान पर रहम किया जाए। जी अली मोहम्मद खान साहब, यू कैन कंटिन्यू। क्या आप इन पे गद्दारी का मुकदमा बना रही है कैबिनेट, कैसा होने जा रहा है? देखिए, गद्दारी वगैरह की बात मैं नहीं करता। मैं जो बात करता हूँ वो ये है कि मैं दिल से ये समझता हूँ कि जावेद लतीफ़ साहब एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है, मेरा बड़ा भाई है, बिल्कुल सही। लेकिन इन्होंने बहुत से पाकिस्तानियों के बशमूल मेरे और अपने घर वालों के, अपने बच्चों के भी दिल दुखाए होंगे। देखिए, अपने लीडर से मोहब्बत एक फितरी अमल है। मुझे खान साहब से, इनको मियां नवाज शरीफ साहब या बीबी मरियम से होगी, एक बड़ी बहन या छोटी बहन की तरह इनको ये एक लीडर के तौर पर चाहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि असल लीडर हमारा ये है, मोहम्मद अली जिन्ना। और इससे बड़ा लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ा जो गुलाम है कायद आज़म किसका, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। वो गुलाम रसूल था वो आदमी, और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से ये पाकिस्तान उनकी मंशा पे बना है। जो कायद आज़म ने फरमाया था कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। क़यामत तक ये मुल्क रहेगा, चाहे मेरी सियासत रहे ना रहे, पाकिस्तान खप्पे। चाहे इमरान खान की सियासत रहे ना रहे, चाहे वो जिंदा रहे ना रहे, पाकिस्तान फिर भी खप्पे। चाहे मियां नवाज शरीफ और मैं और आप हम सब ना रहें जिंदा, पाकिस्तान खप्पे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ये देखें, घर में लड़ाई होती है, मेरी आपसे लड़ाई हो जाएगी। आप दो भाई जब लड़ते हैं घर को आग नहीं लगाते। मेरी आपसे कोई सियासी लड़ाई या जाती तो है नहीं, लेकिन अगर आपकी और मेरी लड़ाई में हम अपने घर को आग लगा दें, एक तो मैं क्लियरली कह देना चाहता हूं, कोई मशरिकी पाकिस्तान का सानिया किसी का बाप भी नहीं छोड़ सकता। किसी के देखें, अगर कोई ऐसी बात करेगा, करोड़ों हाथ उसको उसका गला दबोचने आ जाएंगे। हम किसी कीमत पे इसको ना बर्दाश्त कर सकते हैं। सबका दिल इस पे दुखी है। मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल बगैर किसी गैर मशरूत तौर पर जावेद लतीफ़ साहब जो है माजरत करें पूरी कौम के सामने। मेरा बड़ा भाई है, मैं दिल से इनको कह रहा हूं, ये आप इस मामले को खत्म करें। क्योंकि देखें, ये जो इस वक्त जो मैं इस्लामाबाद बैठा हूं, यहां थोड़े फासले पे कोटली सतियां हैं। आज से दिसंबर में कोई रटा सेक्टर पे 2 सिपाही हमारे शहीद हुए, लांस नाइक तारिक, उसके फातिहा पर मैं मियां वाली गया और एक जरूर शहीद सिपाही। उसकी मां के पास जब मैं गया फातिहा पढ़ने, उसका वालिद जो है वो रिटायर्ड हवलदार है एक रेजिमेंट का। उसकी मां ने मुझे कहा, मैं ताज़ियत कर रहा था, मुझे कहती हैं वो अपनी पंजाबी में कहती हैं कि मेरा बेटा जो है मुल्क पे कुर्बान हुआ है, मुझे उस पर फख्र है, मुझे कोई अफसोस नहीं है। ऐसी माओं के हजारों जिगर गोशे, लाखों जिगर गोशों का खून है इस धरती में। तो कभी हम ये बात ना करें कि अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान। ठीक है सर, मुझे उसका वर्जन लेने दें, फिर मैंने सलीम साहब की तरफ जाना है। मुर्दाबाद का नारा लगाएगा। मैं समझता हूं पाकिस्तानी उन लोगों को इस धरती पे छोड़ेंगे नहीं जो ये बात करेगा। इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मियां जावेद लतीफ़ साहब के पास कौड़ी की नहीं है। अगर पाकिस्तान, सर आपकी सियासत 2 कौड़ी की नहीं है, अगर आप पाकिस्तान जिंदाबाद, आप माजरत करेंगे इस पे?
लोगों के दिल दुखे वो कह रहे हैं। जी कामरान एक सेकंड, अब मुझे टाइम दीजिएगा। जी जी आप उसके बाद मैं मैं आपको गुजारिश करूंगा कि अली मोहम्मद खान मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनके जज्बात की कदर करता हूं और ये जज्बात मेरी औलाद के, आपके, सब पाकिस्तानियों के यही जज्बात हैं। मगर मैंने बात की क्या है पहले ये सुन लें। इन्होंने अभी कोट किया कि मेरे पीछे जो तस्वीर है, मैंने कहा था कि इस तस्वीर के, इनके पीछे जो तस्वीर है उसकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा गया। मैंने कहा था कि लियाकत अली ख़ान को गोली मारी गई। मैंने कहा था कि जनरल याह्या को कब्र में उतारते वक्त 21 तोपों की सलामी दी गई। मैंने कहा था कि नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाकर सजा दी गई। मैंने कहा कि इसको इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। अब आ जाए एक सेकंड अली मोहम्मद खान, बात सुनो पहले। मैं अब दूसरी बात करूंगा कि कोई मेरा तो वो हिसाब हुआ है कि पाकिस्तान ने आके इन जैसे लोग जो जिस तरह बात करते हैं, एक सेकंड पहले सुनो। अली मोहम्मद खान सुनो, मैंने की थी। ओ भाई भी सुन तो लो ना, हौसला करो। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान ये कोई तरीका नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। क़यामत जिंदाबाद है, आप और मेरी सियासत मुर्दाबाद है। आप हौसले से बात सुनो जी। बात इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल कैटेगोरिकली गैर होती रही। एक बच्चे की 2 माएँ थी और दोनों माएँ क्लेम कर रही थी कि ये मेरा बच्चा है, और जो असली माँ, काजी ने फैसला दिया जिस तरह अभी अली मोहम्मद खान फैसला दे रहे हैं, काजी ने फैसला दिया कि बच्चे को 2 हिस्सों में बांट दो, दोनों को आधा आधा दे दो। जो असल माँ थी वो कहने लगी बच्चा इसको दे दो, मेरा नहीं। ये वाकई सुनो, आपका पॉइंट क्या है सर? मैं आगे चल रहा है, आप माजरत नहीं कर रहे इस पे। अली मोहम्मद खान जैसे हमें कह रहे हैं, जिनके आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां देने के बाद ये पाकिस्तान हासिल किया था। बदनसीबी ये है, हम कहते हैं आइन खप्पे, हम कहते हैं अवाम खप्पे, हम कहते हैं जमहूरियत खप्पे, हम कहते हैं पाकिस्तान खप्पे, और हम ये कहते हैं कि जब तक आप आइन पर अमल नहीं करोगे उस वक्त तक पाकिस्तान हकीकी मायनों में खप्पे नहीं हो सकता। सिर्फ पाकिस्तान खप्पे कहने से पाकिस्तान महफूज नहीं हो सकता। बेड़ा गर्क कर रहे हो आप लोग, और आप जैसे लोग हुकूमत में रहने के लिए वो बातें कर रहे हो कि हकीकी पाकिस्तानियों को आप गद्दार कह रहे हो, और आप जैसे लोगों ने पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौम। मियां साहब एक मिनट रुक जाए, आपसे गैर मशरूत माफी की बात। सलीम साहब, ये बात तो बात सही है कि जितना जुल्म भुट्टो फैमिली पे हुआ उसका अशीर कोई पार्टी पे नहीं हुआ, नो डाउट। ये जिसमें मेरी हालांकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बिल्कुल मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी से, लेकिन मानता फैक्चुअल बात है। मैंने एक्चुअली, मुझे इसलिए पता है कि मैंने बड़ा एग्जाइल में टाइम गुजारा मोहतरमा के साथ। सर मेरा सवाल है आपसे जी कि बेनज़ीर साहबा की जिस तरह डेथ हुई, कत्ल हुआ उनका, जिस तरह भुट्टो साहब को किसी ने आज तक इस तरह की बात नहीं की जिसको रेफर किया जा रहा है मियां जावेद लतीफ़ साहब से। उस वक्त भी जरदारी साहब सेंटीमेंट बड़े हाई थे, पिंडी ये वो सारा, मुल्क में आग लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान खपे। तो आप जो अली मोहम्मद खान साहब जिस तरह कह रहे हैं कि इस बड़ी दिल आजारी हुई लोगों की, जब तक इस बात की माफी नहीं मांगेंगे, जब जिस प्रोग्राम में मेरे साथ बैठेंगे मैं इनसे यही डिमांड करूंगा। सर मैं बात तो कर रहा हूं उनसे, आप जैसे लोग जो हैं, सर एक मिनट, आप जैसे लोग क्या कह रहे हैं मियां साहब? और आप कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, जैसे लोगों की वजह से ये कौन सी सियासत है? कुर्सी हासिल करने के लिए आप दोनों रुक जाए। पाकिस्तान से बड़ी 2.5 सालों के आपने बंद कर दें यार, 1-2 मिनट के लिए सिर्फ दोनों भाइयों को सिर्फ 2 मिनट मुझे बात करने दें उनसे। सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? ये दिल आजारी हुई है इससे लोगों की, आपकी भी हुई है? इनके इस बयान से सुना भी आपने अभी? देखें, आई डोंट नो जावेद साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है। मरियम नवाज को कुछ अगर हुआ, कोई पाकिस्तानी ये बात तो कर नहीं सकता। इफ़ वी आर ऑल फेथफुल टू दिस नेशन एंड टू दिस कंट्री, मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तानी ये बयान दे सकता है कि जी मुझे पाकिस्तान ना खपे। तो ये तो आई डोंट नो। अब फिर जावेद लतीफ़ साहब आई थिंक एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि जी मेरा मकसद क्या था। मेरा मकसद ये था कि जी फातिमा जिन्ना को हाँ, लेकिन उन्होंने मरियम नवाज साहब का रेफरेंस दिया कि उनको अगर कुछ होता है, और उससे पहले नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं जनरलों के नाम कॉल आउट के कुछ दिन पहले कि कुछ हुआ तो वो तबाही हो जाएगी। इन्होंने तो फिर ये बात भी कह दी ना, जो आपने सुनी है, मैंने वीडियो भी चलाई इनकी। जी। तो आपको लगता है कि इस पे मेरा ख्याल से इट इज मोर रिएक्शनरी टू व्हाट इज गोइंग ऑन।
तो मेरा ख्याल आई डोंट थिंक जावेद लतीफ़ साहब मीन्स जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने उनका मकसद यही है कि जी अगर हमारी क़यादत के साथ कुछ हुआ तो हम भी रिएक्ट करेंगे। लेकिन सर यही बात तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है, जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि जाती अनाद का मसला नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। वो मुझे पता है कि वो रेफरेंस सीधा सीधा नून लीग की तरफ कर रहे हैं, जाती कामरान एक सेकंड। जी सर। कामरान आपने ये सवाल किया मांडीवाला साहब, अगर इजाजत दें तो मांडीवाला साहब, मैं कामरान एक बात आपको बताऊं, मैंने आपको एक मिसाल कोट की एक बच्चे की और 2 मां के दावेदारों की। जी। मैं कहता हूं कोई बंदा बेगैरत हो सकता है जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, मगर मुझ जैसे बंदे को अली मोहम्मद से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इमरान खान से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मैं पाकिस्तानी हूं। खुदा का, इससे मुझे मौत अच्छी, इससे मुझे फांसी चढ़ा दें, मगर मैं इन जैसे लोगों से सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे बड़ों ने कुर्बानी दी इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कह पाकिस्तान के लिए मैं एक बात ये कह रहा हूं कि अली मोहम्मद खान साहब ने ये कहा, पाकिस्तान दुश्मन नारा लगा है उसको वापस लें। अली मोहम्मद खान साहब ने ये कहा जैसे वो लोग हैं जो कुर्सी से चिमटे हुए हैं। मैंने जिस वजह से कहा है मुझे ये बताएं, आप में हिम्मत है अली मोहम्मद किसी भी वजह से आप पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा सकते, किसी भी वजह से नहीं लगा सकते। मरियम नवाज शरीफ को उसको कोई कटहरे में लाएगा, एक ब्रेक के बाद कोई बात करेगा। एक ब्रेक के बाद मरियम नवाज साहिबा हो, कामरान शाहिद हो, मियां जावेद लतीफ़ साहब हो, सलीम मांडीवाला साहब हो, इमरान खान साहब हो या अली मोहम्मद खान साहब हो, पाकिस्तान ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। हमने इदारों को ठीक कर रहे हैं, हमने नैब को भी ठीक कर रहे हैं, हमने इंसाफ के इदारों को भी अच्छा होते हुए देख रहे हैं, मजीद क्रेडिट होते हुए देख रहे हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के हवाले से देखते हुए पहले सोचना ज़रूर चाहिए। लेकिन मियां जावेद लतीफ़ साहब का अपना पॉइंट है, इस पर अगर टाइम हुआ ज़रूर पहले बात करेंगे एक वक्फे के बाद। जी एक तो इस प्रोग्राम में बड़ी गर्मा गर्मी हो रही है, लेकिन उससे बढ़कर पीडीएम के इजलास में बड़ा गर्मा गर्मा हो रही है। अभी लेटेस्ट तफसीलात मेरे सामने आई है, उसमें मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो बाकायदा काउंटर आर्ग्यू किया जरदारी साहब को, डायरेक्ट काउंटर आर्ग्यू किया है। जरदारी साहब ने ये कहा कि इसाक डार नहीं आए, एक वोट जो है वो नहीं पड़ा, शायद उनका इम्प्लाइड मीनिंग कुछ भी था। तो मरियम नवाज साहिबा ने उस पर कहा जरदारी साहब को कि हमने आपको यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, हमने आपको कौमी असम्बली में 83 वोट दिए और सेनेट में 17 वोट दिए, और आप शुक्रिया अदा करने के बजाय उस एक वोट का जिक्र कर रहे हैं। ये एक बहुत छोटी बात है जिसको नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब सेहतियाब हुए बगैर बिल्कुल नहीं आएंगे, उन्होंने क्लियरली कह दिया है। और उन्होंने एक तरह का ताना दिया जरदारी साहब को मेरे नज़दीक। उन्होंने कहा कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आए, नवाज शरीफ साहब वापस आए, तो जरदारी साहब आप यहाँ पाकिस्तान में मौजूद होने के बावजूद वीडियो लिंक से पीडीएम इजलास में शिरकत कर रहे हैं, तो आपकी तरह नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक से इजलास में शिरकत कर रहे हैं। सर ये मामला लग रहा है लॉन्ग मार्च तो आपका होगा नहीं, और आप दोनों के दरमियान ये तलखियाँ सियासी तौर पर नजर आई हैं। कामरान साहब, मैं ये समझता हूँ, देखें किसी जहाँ इतनी पार्टियाँ जमा होती हैं ना, तो वहाँ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं, मैं नहीं समझता। देखें सर, ये इससे बड़े बड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं। जरदारी साहब ने एक अपना मौक़िफ़ दिया, मरियम ने एक अपना मौक़िफ़ दिया, और उनका मौक़िफ़ कोई नया नहीं है। ये तो इस दफ़ा इसको ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, ये तो तीसरी दफ़ा उन्होंने कहा है। और जाहिर सी बात है, अगर वो नहीं ना आना चाहते तो उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं, बट उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि आप इधर आएंगे तो एक स्ट्रेंथ के साथ, एक फोर्स के साथ एक मूवमेंट चल सकेगी। और मेरा ख्याल और उनका कोई इसमें, लेकिन सर लॉन्ग मार्च खटाई में पड़ गया ना, वो इत्तलात भी आने की नहीं होगा। लॉन्ग मार्च का मसला कोई नहीं है, लॉन्ग मार्च भाई मान लेना पड़ गया खटाई में। नहीं, खटाई का नहीं, मैं समझता हूँ कि मतलब दे विल डिसाइड एट अ सर्टेन पॉइंट के मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक तो रमजान का बहाना तो मैंने मुंह से निकल गया, जानबूझ के बोला, लेकिन एक रमजान को वजह से भी आप डेफर कर सकते हैं, और इस्तीफों के बगैर उनका इम्पैक्ट नहीं होगा। मेरा जावेद लतीफ़ साहब से, जावेद लतीफ़ साहब आपका वर्जन आना चाहिए, अगर आप समझते अभी तक नहीं आया, ना मैं बोलूंगा बीच में, ना सलीम साहब बोलेंगे, ना अली मोहम्मद खान साहब बोलेंगे, आप अपना पूरी बारी करें, फिर अली मोहम्मद खान साहब रिस्पॉन्ड करेंगे, इस तरह चलेंगे अब हम। जी आप क्या कहना चाहते हैं अपने बयान पे? नहीं, मेरी बात सुने कामरान। देखें, एक चीज़ है, अली मोहम्मद मेरे अब भी छोटे भाई हैं, बिल्कुल मैं इनको कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, मगर इसके बावजूद अगर सिर्फ इनके जहन में जो बात है जिसको ये सियासत उस पर कर रहे हैं, तो मैं बार बार कह चुका हूँ, सिर्फ पाकिस्तान खप्पे कहने से मसाइल हल नहीं हो सकते। अगर न्यूक्लियर पावर आप बने थे तो किसी वजह से बने थे, मेरा कहने का मकसद कुछ और था, इन्होंने कुछ और अंदाज में लिया। मगर फिर मैं ये कहता हूँ
कि मेरी जान भी कुर्बान है इस पाकिस्तान के लिए, मेरी फैमिली की जो है वो इस पाकिस्तान पर आँच खुदा न खास्ता है, बस ठीक है सारी जी। फैमिली पाकिस्तान पर कुर्बान होने के लिए तैयार। चलो, ये मसला मगर हो गया एक जी। सेकंड जी। अब आ जाएं, अली साहब एक सेकंड, नहीं, इसके बावजूद अब मैं नहीं एक मैं अब मसला और है, एक है इनका मसला, ये कहते हैं माफ़ी मांगो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब सुन लें वजह, मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगें, उन्होंने जो अमेरिका में बैठकर अल-कायदा को ट्रेनिंग देने, तरबियत देने की बात की थी, मेरी भी दिल आज़ारी हुई थी। ये माफ़ी मांगे इमरान खान साहब जो इन्होंने ईरान में बैठकर पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल होने का एतराफ़ किया। इमरान खान साहब माफ़ी मांगे, 2018 से पहले जो बातें करते रहे, लोगों को सब्ज़ बाग दिखाते रहे और आज बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान पर, इस पर इमरान खान साहब माफ़ी मांगे। मैं 1000 दफ़ा माफ़ी पॉइंट आ मांगने गया के लिए आपका। तैयार हूं। अली मोहम्मद खान साहब हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। जी अली मोहम्मद खान साहब, इस बात को आगे चलाएं, सबकी माफिया हो गई भाई, वो फिर आपकी माफिया भी आ गई लीडरशिप की। आगे चलते हैं सर, सवाल करने दें मुझे आप। देखिए मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि जो अभी जावेद साहब ने बात की है, जावेद लतीफ़ साहब ने, कि वो कहते हैं कि मेरी और मेरे बच्चों सब पाकिस्तान पे कुर्बान, ये वो जज्बात हैं जो पाकिस्तानी के हैं। सही है। और मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ये कहा कि मैं कोई गद्दारी वगैरह की बात नहीं करता, उन्होंने सबके दिल दुखाए, और मैंने ये भी कहा कि जज्बात में की होगी, और अगर उन्होंने अपने अल्फाज वापस लिए, उनको अपनी चीज़ का लेकिन एहसास अली है, मोहम्मद खान साहब एक बात बताएं कि कोई अगर बात नहीं है, किसी नवाज को शरीफ सर्टिफिकेट साहब को और बांटें। इनकी पूरी पार्टी का कंसर्न है मरियम नवाज की जिंदगी के हवाले से, वो आप क्या कहेंगे चाहता हूं उस पे? कि किसी भी सूरत में कोई भी पाकिस्तानी, किसी भी सूरत में कोई भी पाकिस्तानी, चाहे हम कुछ भी हों, पाकिस्तान ने तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये तो पाकिस्तान का कसूर नहीं है कि हम अपना मुल्क लूट के चले जाते हैं। लियाकत अली खान साहब शहीद हुए, पाकिस्तान ने नहीं मारा था। अली मोहम्मद खान साहिबा फिर सियासत शहीद कर रहे हो, वो फिर हम सियासत सबकी कर रहे हो। गलत पॉलिसीज हैं, कामरान एक इसकी सेकंड, वजह से ये बात फिर हुई। आप देखें, फिर आप सियासत चलती कर रहे हो, रहेगी, आप अपनी बात करेंगे, हम अपनी अली बात मोहम्मद खान, करेंगे। मैं तुमसे सर, मैंने कहा था लेकिन वन वो बाय वन, बात मियां साहब, वो प्लीज, ऐसी आपने बात बोलना है आपसे ये कि तवक्को नहीं रखता। अगर ऐसा हुआ तो मैं पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहूंगा, ये गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान अच्छा, मेरा हमेशा सवाल तो जिंदाबाद, सुन ले यार अली भाई, जिंदाबाद, मैंने आपसे- जिंदाबाद। बाकी हमारी सियासतें चलती जी, रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। मेरा एक सवाल है आपसे, आपको मुबारक, और सर मेरी मुझे बात तो सुन मुबारक। लें। जिस तरह अभी पीडीएम जो है आज इसका जो कार्यक्रम हो गया है, जो मैंने एक बात की थी ना शुरू में, मैंने हफ्ता एक पहले बात की थी कि एक थी पीडीएम, आज जरदारी साहब ने खुद माशाल्लाह से खुद ही उसका जनाजा पढ़ा दिया है। और एक और भी चीज है, देखें कामरान शाहिद साहब, जी, जी। इस पे प्लीज जावेद साहब बुरा ना माने, लेकिन जो एक बात होती है ना कि अपने मरे बगैर जन्नत नहीं मिलती। तो मियां नवाज शरीफ साहब, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में आप सियासत में किरदार अदा करें, तो यू मस्ट कम बैक टू पाकिस्तान। पाकिस्तान वापस आए। ये वही पाकिस्तान है जिसने आपको 3 बार वजीर आजम बनाया था। किससे डरते हैं? सुप्रीम कोर्ट आजाद है, अदली आजाद है। सर, आपका पॉइंट आ गया। बड़े फैसले आए हैं। आपका सर पॉइंट आ गया। कमीशन से है, लाहौर हाई कोर्ट आपका से, पॉइंट आ गया सुप्रीम कोर्ट सर। से। बिल्कुल He ठीक। must come back to Pakistan if बिल्कुल you ठीक want है। to lead this nation। बिल्कुल ऐसा नहीं ठीक हो है। सकता कि रिमोट कंट्रोल पे जो है कोई तरीक चले। बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ जरदारी साहब ने सर, बिल्कुल ठीक ठाक बात उनको अब कर दी है आप कि तो अगर आपको lead सपोर्ट करना करेंगे, है, ठीक तो है। इधर आए, अपने Point मरे बगैर जन्नत नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक है। सलीम भाई, मेरा आपसे एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। देखें, कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, दूसरी लहर, कोरोना की दूसरी लहर में पीडीएम बनी थी, और हमने आपके तमाम पार्टी के जो लोग आते थे और नून लीग के पीडीएम के लोग, हम कहते हैं यार कोरोना में इस हुकूमत को गिराना है, बाद में गिरा लीजिएगा, कोरोना से लोग मर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये जो लोग इमरान खान की हुकूमत की कंटिन्यूल से मरेंगे, उससे बेहतर है कोरोना से मर जाए, हम जल्द से करेंगे, जुलूस करेंगे। अब जब आपको चल गया पता कि आप दोनों डिफरेंट दर्शाओं पे हैं, वो कह रहे हैं जब तक वापस जाएंगे नवाज शरीफ साहब, लॉन्ग मार्च नहीं होगा, इस्तीफे नहीं होंगे, वो कह रहे हैं कि जो सेहतियाब हुए बगैर आएंगे, इसका मतलब काम चौपट है, जो रीज़न जो भी हों। तो सर, अब तो आप लोगों को भी अपनी पार्टी की क़यादत को समझाना चाहिए कि यार ये लोगों की ज़िंदगियां क्यों डाल रहे हैं आप खतरों में। तीसरी लहर के अंदर आप बात ही ना करें कि प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकलेंगे, लॉन्ग मार्च का सोचें या जलसे करें, लोग मरेंगे उससे। और आपका ऑब्जेक्टिव भी आपको पता है कि ना इमरान गवर्नमेंट गिरनी है, क्योंकि ना नवाज शरीफ साहब ने आना है, ना इस्तीफे होने हैं, ना कुछ होना है। तो आप ही समझाए ना उनको। नहीं, मेरा ख्याल है कि कोरोना ये तो अभी इमीडिएटली एक बड़ा है, और इसका आई थिंक रियलाइजेशन तो सब में है, और मेरा ख्याल है दे विल कंसिडर दिस कि अगर ये कोरोना की इंटेंसिटी इतनी बढ़ रही है ऑल ओवर द कंट्री, तो मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है कि दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद दिस। तो आई थिंक इट्स दे विल नॉट टेक एनी ड्रास्टिक स्टेप, बिल्कुल ठीक है, विच विल हर्ट द पीपल। तो ये आपका भी ये कंसर्न है। जी जी। लेकिन आप एग्री करें अली मोहम्मद खान साहब से कि जनाजा पढ़ा दिया जरदारी साहब ने? नहीं, मैं नहीं एग्री करता अली मोहम्मद खान साहब से। देखें, पार्टियों में बड़ी मेजर डिफरेंसेस आ जाते हैं एट टाइम्स,
और सर असल में आपकी पार्टी अलायंस है ना, इसका तो एक ही वो था कि इमरान खान को उखाड़ के बाहर फेंकना जल्द से जल्द। दिसंबर, नवंबर, जनवरी सारी डेडलाइंस फेल होगी, सेनेट का इलेक्शन भी निकल गया, तो इसका मतलब फिर पीडीएम को खत्म कर देना सर। जब आपने उनकी गवर्नमेंट नहीं गिरा सकते, अभी हालात नहीं है, कोरोना है, हालात नहीं है, नवाज शरीफ साहब ये छोड़े। देखें, ये बात करना कि जी गवर्नमेंट को गिराना, मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम मूवमेंट में ये कोई आपका ये ऑब्जेक्टिव था सर? ये कोई दैट वाज द ओनली एजेंडा, देयर वर अदर एजेंडाज आल्सो। तो मैं ये समझता हूँ कि और देखें, डिफरेंसेस होना कोई नई बात नहीं है, ठीक है। पहले भी। सलीम साहब, मुझे ब्रेक लेना कहा जा रहा है, आप कह रहे हैं डिफरेंस कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये डिफरेंसेस जो हैं ये ऑब्वियसली अब इमरान खान गवर्नमेंट को मजबूत करेंगे और उनके जो चाहने वाले उनके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि ये डिफरेंसेस जो है ना लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे ना इस्तीफों की तरफ, लेकिन इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पीडीएम के ताश के पत्ते जो हैं वो बिखर चुके हैं और ऑब्वियसली जरदारी साहब की अपनी एक लॉजिक है, उनकी मेडिकल की अपनी एक लॉजिक है, लेकिन एट द एंड इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन वो ये है कि फिलहाल गवर्नमेंट को भी खतरा नहीं है, पीडीएम को भी जो है वो सोचना चाहिए कोरोना में लोगों को ना निकालें। अपनी हवाले से तो बहुत कंसर्न है कि नवाज शरीफ साहब मेडिकल की वजह से नहीं आ सकते, जरदारी साहब किसी और वजह से नहीं आ सकते, तो अवाम को क्यों मरवा रहे? भाई अवाम को सोचो, उनकी वजह से आज आप इस मुकाम पे हैं और पाकिस्तान पता नहीं किस मुकाम पे है लीडरशिप की वजह से। लेकिन मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।